कि जो लड़ाई लालू जी लड़ते थे, पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई, उससे आपकी दल भटक गई है A to Z के चक्कर में। अपने लोगों का आवाज़ नहीं उठा रहा है कि उधर से वोट कट जाएगा। कतई कतई नहीं भटके हैं। विक्टिम जो है मुस्लिम हो और प्रताड़ना करने वाला पुलिस वाले हों, सरकार के लोग हों, तो वहाँ पर तेजस्वी जी बोलते हैं। लेकिन हाल ही में जमुई का मामला आया जहाँ पर एक उपद्रवी गैंग था जो मस्जिद के बाहर जाकर के नारेबाजी किया। उसको लेकर के ना एक ट्वीट, ना कोई एक्टिविटी, मतलब ना आपके नेता की कोई कहीं से दिखने मैंने नहीं। कहा ना कि ऐसे तराजू पे ना तौलें, कहीं नहीं भटके, इतना भी नहीं भटके। जिस दिन हम भटक गए ना, राजनीति छोड़ देंगे। जिन चीजों पर लोग बोलने से डरते हैं, मेरे नेता ने इस कम उम्र में, मैंने कहा ना कि मेरे पीछे खड़े होकर के कहा। बिहार शरीफ में दंगा हो गया, नेता प्रतिपक्ष जो अभी है तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, वहाँ नहीं गए, हाल चाल भी जानने नहीं गए। लेकिन चुनावी वर्ष है, एक मौलाना को जो पुलिस वाले पीटे वहाँ चले गए। तो चुनाव करीब है तो आप जा रहे हैं, जब चुनाव नहीं है तो आप जा रहे हैं। बिहार शरीफ के दंगे पर भी आप पड़ताल करिए कि नेता मेरे प्रतिपक्ष ने क्या क्या किया। ये लड़ाई बहुत लंबी है। मैं बार बार कहता हूं, इस लड़ाई को हम चुनाव से ही सिर्फ नहीं जीतेंगे। देश का इतना नुकसान हो चुका है ना कि रिपेयर करने में शायद 5 दशक लग जाए। जो स्थिति है जिस पर कोई नेता जल्द मुंह नहीं खोल रहा है, कई मसले पर मॉब लिंचिंग हो जा रही है, तरह तरह से लोगों को मार दिया जा रहा है, लोग नहीं बोल रहे, उसको लेकर के आपके सामने वो समझिए कि रो रहे थे। लेकिन ये लड़ाई मीडिया बनाम नेता नहीं है। ये लड़ाई मैं बोल रहा हूं, जो सुनिए उसको गंभीरता से। ये महासागर वाला देश है। यहाँ कई नदियां मिलकर के महासागर बनाई। दक्षिणपंथी उग्रवाद का क्या होगा? राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, दक्षिणपंथी अतिवाद राष्ट्रवाद का कपड़ा पहन लेता। उससे लड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाना होगा। बिहार और देश में राजनीति इस वक्त अवसरवादी राजनीति हो गई है। और जो सेकुलर पार्टियां हैं समय समय पर कभी सेकुलर हो जाते हैं वोट लेने के समय, और जब वोट मिल जाता है तो उनका सेकुलर पना खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ भाषण आज राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने दिया, जिसको लेकर के कई लोगों ने कई तरह की कमेंट आ रही है कि इशारा आपका नीतीश जी की तरफ था या अन्य कोई और सेकुलर पार्टी की तरफ था। नहीं, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि कुछ ऐसी पार्टियां, अब नीतीश जी का ही देख लीजिए, इंडिया गठबंधन बनाने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी। वो लालू जी, तेजस्वी जी पूरे देश में घूमे, और जब आपने लोगों को होप दिया, उसी होप को आपने पंक्चर कर दिया। सवाल इसका नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। सवाल इस बात का है कि आपकी जो कोशिश थी, आप उसको मुकम्मल अंजाम तक क्यों नहीं ले गए? क्योंकि जब आप इधर आए तो आपने कहा कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, ये नहीं होगा। तो राजनीति में वैचारिकता की एक जगह होगी। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक बात और कही थी आज, बल्कि आप थे ही वहाँ, आपने सुना होगा। मैंने कहा मेरी पार्टी जब भी सदन में मैंने कुछ इस तरह के किसी भी मसले पे बोला तो मेरे पीछे खड़ी रही। कई दफ़ा ये भी कहा कि इस मुद्दे को भी आगे उठाइए, इस मुद्दे, वो उस चीज़ की कमी मैं कई सेकुलर आउटफिट्स में देखता हूँ, पॉलिटिकल आउटफिट्स में देखता हूँ। उस संदर्भ में, चूँकि किताब का नाम ही था संग तराश, और हम सबको कहीं ना कहीं छोटा सा ही सही संग तराश तो बनना होगा। नहीं, लेकिन सर आपने जो बयान दिया उसी की वजह से हम सोच रहे थे कि आपसे चर्चा करें कि आप बोलते हैं कि आपके दल से कभी कोई प्रेशर नहीं रहता है कि आपने ये बात क्यों बोल दिया या ये बात क्यों छूट गई आपसे। लेकिन इन दिनों कुछ घटनाएं हुई हैं, उस पर चर्चा अगर कर लें तो जहाँ पर विक्टिम जो है मुस्लिम हो और प्रताड़ना करने वाला पुलिस वाले हों, सरकार के लोग हों, तो वहाँ पर तेजस्वी जी बोलते हैं। लेकिन हाल ही में जमुई का मामला आया जहाँ पर एक उपद्रवी गैंग था जो मस्जिद के बाहर जाकर के नारेबाजी किया। उसको लेकर के ना एक ट्वीट, ना कोई एक्टिविटी, मतलब ना आपके नेता की कोई कहीं से दिखने। मैंने कहा ना कि ऐसे तराजू पे ना तौलें। जिन चीजों पर लोग बोलने से डरते हैं, मेरे नेता ने इस कम उम्र में, मैंने कहा ना कि मेरे पीछे खड़े होकर के कहा। कितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आपको मिल जाएंगे सदन में जिनकी पार्टी इजाजत देती है कि नाम लेके ये बताओ कि इनको अपने नाम की वजह से बेल नहीं मिल रही है। आपकी बयान की तारीफ पूरी दुनिया में, देश में हो रही है। तो वो बयान मैं अकेले नहीं देता हूं, आप यकीन मानिए मेरा।
मैं आपसे इंटरव्यू में कह रहा हूं ना, यकीन मानिए जो भी छोटी मोटी कोशिशें होती हैं उसके पीछे दल की बहुत बड़ी ताकत होती है, नेता की बहुत बड़ी ताकत होती है। कितनी कितनी घटना, मैं छोटी घटनाएं गिनाना नहीं चाहता हूँ, छोटी बड़ी घटनाएं हमने कभी, मेरी पार्टी ने, आज भी मैंने एक बात कही कि हम इलेक्शन के तराजू पे नहीं तौलते हैं। इस देश की सियासत को जब तक हम इलेक्शन की तराजू से दूर नहीं करेंगे कि जीते जाएंगे, इससे नुकसान हो जाएगा, तब तक नुकसान ही होता रहेगा। नहीं सर, आपसे व्यक्तिगत सवाल नहीं है, लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं उसी पर ये सवाल हो रहे हैं कि बिहार शरीफ में दंगा हो गया, नेता प्रतिपक्ष जो अभी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे वहाँ नहीं गए, हाल चाल भी जानने नहीं गए, लेकिन चुनावी वर्ष है, एक मौलाना को जो पुलिस वाले पीटे वहाँ चले गए, तो चुनाव करीब है तो आप जा रहे हैं, जब चुनाव नहीं है तो आप जा रहे हैं। बिहार शरीफ के दंगे पर भी आप पड़ताल करिए कि नेता मेरे प्रतिपक्ष ने क्या क्या किया, वो लाइब्रेरी जलाई गई, उसमें क्या क्या किया। देखिए, बहुत आसान होता है ना कि कुछ टिप्पणी कर देना, बहुत मुश्किल दौर में हम जी रहे हैं। उस मुश्किल दौर में भी इस 34-35 साल के युवा ने अपनी वैचारिकता नहीं छोड़ी। मैं बार बार ये कह रहा हूं, उस वैचारिकता के पक्ष में खड़ा होने की जरूरत है, पक्ष में खड़ा होने की जरूरत है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, मैं बार बार कहता हूं, इस लड़ाई को हम चुनाव से ही सिर्फ नहीं जीतेंगे। देश का इतना नुकसान हो चुका है ना कि रिपेयर करने में शायद 5 दशक लग जाए। हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है। ये मैं वहां भी मैंने कहा था, सदन में भी कहा, और आज भी कह रहा हूं आपके माध्यम से। सर, आपके सामने एक सांसद, जो पूर्व सांसद है आदिब साहब, उनके आंखों में आंसू थी और समझिए कि रो ही रहे थे। जो स्थिति है जिस पर कोई नेता जल्द मुंह नहीं खोल रहा है, कई मसले पर मॉब लिंचिंग हो जा रही है, तरह तरह से लोगों को मार दिया जा रहा है, लोग नहीं बोल रहे, उसको लेकर के आपके सामने वो समझिए कि रो रहे थे। लेकिन अदीब साहब अगर मैं कई सालों से जान रहा हूँ, अदीब साहब जैसी शख्सियत ना, एक ही बात कह सकता हूँ, इस अंधी गुफा में रोशनी के सुराग, उनको सहेज के रखना होगा। आपको याद होगा मैंने अपने भाषण में कहा था, 19 में अदीब साहब ने कहा कि इतने मुश्किल हालात में है मुसलमान, क्या करें, वोट करना ही छोड़ दें कि सारी मुसीबत खत्म हो जाए। हम सब के रोंगटे खड़े हो गए थे कि कहाँ ले जाया जा रहा है इस देश को। अदीब साहब जैसों की ज़रूरत है। आज अदीब साहब उस मंच पे थे, मैं उनके साथ था, बाकी लोग थे। उस मंच ने ताकत तो दी ना थोड़ी। आपसे भी वहीं बैठी हुई जी, और मैंने कहा मैं बात करूंगा आपसे। ये हम लोगों को एक दूसरे को ताकत देने का काम करना होगा। ये लड़ाई मीडिया बनाम नेता नहीं है, ये लड़ाई मैं बोल रहा हूं, जो सुनिए उसको गंभीरता से। ये महासागर वाला देश है, यहां कई नदियां मिलकर के महासागर बनाई। इसको एक पॉलिटिकल पार्टी तालाब बनाना चाहती है। इस लड़ाई में सबकी जरूरत होगी, स्टूडेंट्स की, एक्टिविस्ट्स की, इंजीनियर्स की, जर्नलिस्ट की, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, पॉलिटिकल लीडर्स की, खोमचे वाले की, सबकी जरूरत है। ये बात भी मैंने कही थी कि हम लोग हाथ पकड़ के एक आंदोलन दूसरे आंदोलन का साथ दें, तो हम इस, जो मैं बार बार कह रहा हूं, अंधी गुफा से निकल पाएंगे। आपको नहीं लग रहा सर कि जो लड़ाई लालू जी लड़ते थे, पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई, उससे आपकी दल भटक गई है, A to Z के चक्कर में अपने लोगों का आवाज़ नहीं उठा रहा है कि उधर से वोट कट जाएगा? कतई नहीं भटके हैं। मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ, पूरी गंभीरता से। मुझे कोई मतलब नहीं था ना कि आपसे बात करूं, फिर भी मैं कह रहा हूं, कहीं नहीं भटके, इतना भी नहीं भटके। जिस दिन हम भटक गए ना, राजनीति छोड़ देंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, तेजस्वी यादव के समक्ष विकल्प नहीं था क्या? आंख बंद करने की देर थी, वैचारिकता से कॉम्प्रोमाइज करने की देर थी। सब कुछ आसान हो जाता ना कोर्ट होता, ना मुकदमा होता, ना IT होती, ना CBI होती, ना ED होती। सब लोग गए ना उस शरण में, ये नहीं गए ना। पिता ने कितने साल जेल में बिता दिए, स्वास्थ्य गिर गया। इस उम्र में ये आदमी हिंदुस्तान की तकदीर लिख रहा होता जिसका नाम लालू यादव। तो कहीं कोई भटकाव नहीं है, हर दौर की चुनौतियां अलग है। नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं। आप पूरी बात मेरी सुनिए। 90 का दौर और आज का दौर, 90 के दौर में संप्रदायवाद था,
कम्युनलिज्म वॉज कम्युनलिज्म। आज का कम्युनलिज्म नेशनलिज्म का कपड़ा पहन रहा है। मैंने सदन में कहा था, कोई दुराव छिपाव की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया था कि वामपंथी उग्रवाद पे हमने कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा दक्षिणपंथी उग्रवाद का क्या होगा? राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, दक्षिणपंथी अतिवाद राष्ट्रवाद का कपड़ा पहन लेता। उससे लड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक शहरयार की पंक्ति है, मैं बस वो सुना के खत्म करूंगा। इस रात की दीवार को ढाना है जरूरी, ये काम मगर मुझ अकेले से नहीं होगा। ये काम अकेले तेजस्वी से नहीं होगा, अकेले लालू जी से नहीं होगा, अकेले मुझसे नहीं होगा, अकेले आपसे भी नहीं होगा। इस रात की दीवार के लिए हम सबको हाथ पकड़ना होगा, तभी इससे निकल पाएंगे। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आज जो भाषण था कि कुछ लोग सेकुलर बनकर वोट लेते हैं, लेकिन जब सेकुलर होकर के काम करने की बारी आती है तो विचारों से समझौता कर लेते हैं और अपने फ़ायदे की चीज़ें देखते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर के प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि हम लोग बिल्कुल नहीं भटके हैं। जिस दिन विचारधारा से हम भटक जाएंगे, राजनीति करना छोड़ देंगे। और 90 का दौर दूसरा था जब लालू जी लड़ रहे थे, अभी दौर दूसरा है। अभी सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है और जो लोग सांप्रदायिकता करके उसको राष्ट्रवाद बता रहे हैं, उनसे लड़ना है। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।